मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों ऐसा वीडियो जो आपने अभी तक YouTube पर आई थिंक नहीं देखा होगा। सर्च कर लीजिएगा, अगर आपको कोई वीडियो इस टॉपिक पर मिल जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहूँगी। बहुत से ऐसे पौधे हैं जो हार्ड प्रूनिंग पसंद नहीं करते हैं। प्रूनिंग उनकी कंप्लीटली कर दी जाए तो वो 90% चांस होते हैं उनके डेड हो जाने के। तो मैं यहाँ पर जो प्लांट ले रही हूँ वो बिल्कुल बेसिक प्लांट ले रही हूँ, बेसिक हाउस प्लांट्स ले रही हूँ जो कॉमनली घरों में और नर्सरी में हमें मिलते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके ज़रूर काम आएगी, अभी नहीं तो फ्यूचर में ज़रूर काम आएगी। बहुत से बिगनर मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो अक्सर कमेंट करते हैं कि इस पौधे की ये प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे ट्रीट करें। तो दोस्तों मैं वैसे सीधा नहीं बताया जाता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर अपने पौधे की फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। पौधे की फ़ोटो देखकर मैं आपके साथ उसकी जो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि देखकर बता पाना थोड़ा सा ईजी रहता है। इसीलिए तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बताती हूँ कौन कौन से पौधे हैं जिनकी आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। प्रूनिंग पसंद किए जाने वाले पौधों की प्रूनिंग का भी सही समय होता है। अगर उनको गलत समय पे काट दिया जाए तो भी पौधे डेड हो जाते हैं। परमानेंट पौधे जो गर्मियों में अभी ग्रोथ करेंगे उनका सही समय है अभी प्रूनिंग का, या फिर बारिशें एक अच्छा समय होता है पौधे की प्रूनिंग का। इसके अलावा प्रूनिंग उन पौधों की नहीं की जाती जो अपनी ग्रोथ रोकते हैं, यानी कि जो पौधे अब सर्दियों में अच्छी ग्रोथ पर थे और अब ग्रोथ रोकेंगे, सारी गर्मी चुप रहेंगे और जाकर अक्टूबर नवंबर में ग्रोथ स्टार्ट करेंगे, उन पौधों की प्रूनिंग भी अभी आप नहीं कर सकते हैं। उनकी प्रूनिंग अक्टूबर नवंबर में ही होगी। तो ये बेसिक रूल है प्रूनिंग का। तो प्रूनिंग के लिए हमेशा उसका सही समय चूज करना बहुत ज़रूरी होता है और इन बातों का ध्यान रखना भी अगर आप बिगनर हैं तो। अब चलिए बात करते हैं उन पौधों की जिनकी प्रूनिंग आपको कंप्लीटली नहीं करनी चाहिए, जिसमें पहला पौधा आता है पाम फैमिली से। अरेका पाम हो या कोई भी पाम फैमिली का प्लांट हो, वो हार्ड प्रूनिंग को पसंद नहीं करता है। पाम की अगर आप सारी पत्तियां काट देंगे कंप्लीटली, उसकी सारी पत्तियां अगर आप काट देंगे तो 95% चांस है आपका पाम जो है वो खत्म हो जाएगा, नई ग्रोथ नहीं निकालेगा। बहुत ही पुराना प्लांट है, जड़ें बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं तो अलग बात है सेंटर से नया शूट निकल कर आ जाए, लेकिन चांस यही होते हैं कि उसमें फिर अच्छी ग्रोथ नहीं निकल कर आती है। आप वेट करते रहते हैं और जड़ें गल जाती हैं, बहुत खराब फिर प्लांट हो जाता है। दूसरी फैमिली के जो प्लांट हैं वो हैं एलोकेशिया फैमिली के प्लांट। एलोकेशिया फैमिली के प्लांट इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों, अगर इसकी सारी पत्तियां आप इस तरीके से नीचे से काट देते हैं यहाँ से, तो आपको बता दूं इसमें फिर नई पत्तियां नहीं आएंगी। प्लांट सेम बहुत पुराना है, जड़ें बहुत दूर दूर तक उसमें फैली हुई हैं, सालों पुराना प्लांट है तो अलग बात है कि नया शूट साइड से कहीं से निकल आए जड़ों की वजह से। लेकिन जिस प्लांट की आपने प्रूनिंग की है उसके रिलेटेड जड़ें या वो प्लांट खराब हो जाता है। रीज़न क्या होता है, इन प्लांट्स में जो पत्तियां हैं वो एक पत्ती के अंदर से निकलती हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ से, ये जो लीफ है ये इसके अंदर से निकली है और जो ये लीफ है ये इसके अंदर से निकली है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे प्लांट जिनकी पत्तियां एक पत्ती के साथ या उसी पत्ती के साथ निकलती हैं, उनकी प्रूनिंग भी आप नहीं कर सकते, हार्ड प्रूनिंग नहीं कर सकते, नई ग्रोथ नहीं आएगी। एलोकेशिया फैमिली के बहुत से प्लांट हैं जो सेम इसी तरीके से ग्रोथ करते हैं, तो उनको भी आप हार्ड प्रूनिंग नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। अगर प्लांट खराब हो रहा है तो मेन जो लीफ उस टाइम की है, जो मेन लीफ है उसको छोड़कर आप नीचे की पत्तियों को काट सकते हैं। ठीक वैसे ही अरेका पाम में भी काट सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्लांट है वो है साइप्रस का प्लांट। साइप्रस का प्लांट भी हार्ड प्रूनिंग को टॉलरेट नहीं कर पाता है, उसके भी 95% चांस होते हैं कि वो खराब हो जाता है। हार्ड प्रूनिंग यानी कि बिल्कुल नीचे से काट दिया या आपने 2-3 इंच छोड़कर ऊपर का सारा काट दिया, इस तरीके की हार्ड प्रूनिंग। अगर प्लांट बड़ा है और साइड साइड से आपने ट्रिम किया है वो अलग बात होती है, लेकिन हार्ड प्रूनिंग आप उस प्लांट की भी नहीं कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग ये प्लांट टॉलरेट नहीं कर पाता है। अगर ऊपर से थोड़े से गलत टाइम पर ये काम हो गया तो 101% प्लांट डेड हो जाता है। ये जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। ऐसा मत कहिएगा कि ऐसा हो जाता है, किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, किसी का अलग होता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत से बिगनर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं
इसके बाद अगला प्लांट है वो है स्नेक प्लांट। और स्नेक प्लांट भी यकीन मानिए अगर आप इसको नीचे से सारा काट देंगे तो ग्रोथ नहीं करता है, क्योंकि यही तो इसका लगा लीजिए फूड बनाने का सिस्टम होता है। जब उसी को आप काट देंगे तो ग्रोथ कहाँ से होगी, यानी कि फूड जब नीचे जाएगा ही नहीं तो ग्रोथ कहाँ से आएगी। तो हो सकता है ग्रोइंग सीजन में वो रूट्स के साइड से नया प्लांट निकाल रहा हो या निकल रहा हो, वो बाहर आ जाए, लेकिन आप हार्ड प्रूनिंग कर देंगे और फिर वेट करेंगे कि नई ग्रोथ आएगी तो चांस बहुत कम होते हैं। हार्ड प्रूनिंग बेवजह आप इस प्लांट की नहीं करेंगे। बहुत पुराना प्लांट है और किसी रिस्क में है, फिर ये रिस्क लेना एक अलग बात होती है। स्नेक प्लांट के बाद दोस्तों अगला जो प्लांट है जिसकी आप हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे या नहीं कर सकते हैं वो है स्पाइडर प्लांट, या फिर वो प्लांट जो सेंटर से नई ग्रोथ निकालते हैं और फाउंटेन की तरह इस तरीके से बढ़ते हैं। उन प्लांट को आप हार्ड प्रूनिंग नहीं दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस प्लांट की बात करूं, अगर आप इसको यहाँ से सारा काट देंगे तो इसमें यहाँ से नई ग्रोथ में भी ना, इतने छोटे प्लांट में तो नहीं आएगी, और इसको यहाँ से काटने से सेंटर से भी इसकी ग्रोथ नहीं आएगी। अगर आप नोटिस करेंगे सेंटर से इसमें ये बेबी प्लांट बनकर आया है, ये देखिए ये इस तरीके से, तो इसके जो बेबी प्लांट बनते हैं वो भी इसी तरीके से सेंटर से स्टॉक निकलती है और उसी से बेबी प्लांट बनते हैं। अगर आप सेंटर को कट कर देंगे तो साइड से नई ग्रोथ निकलने के या सेंटर से नई ग्रोथ आने के चांस खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता है। इनका फूड सिस्टम यही है, अगर इस सारे को आप काट देंगे तो ग्रोथ बहुत ही कम चांस है होगी। इसके बाद दोस्तों जो अगला प्लांट है वो है ब्रोमीलियड, और ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। सेंटर में इसको पानी चाहिए होता है। इसकी भी हार्ड प्रूनिंग करना लगा लीजिए इसको ख़त्म करने के बराबर होता है। रीज़न ये होता है कि इसको ज़मीन में पानी नहीं दिया जाता है, इसकी पत्तियों में ही इसको पानी दिया जाता है, यानी कि इसका सारा सिस्टम इसकी पत्तियां ही हैं। जड़ें तो आप लगा लीजिए, सबसे छोटी जड़ें मुझे लगता है इसी की होती होंगी। इतनी इतनी जड़ें होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी इसकी जड़ें होती हैं जो नाम मात्र ही होती हैं, प्लांट को स्टैंड करने में हेल्प करती हैं। बहुत कम जड़ें होती हैं और जैसे ही निकालोगे बहुत हेरी सी जड़ें होती हैं, बहुत जल्दी टूट जाती हैं। तो इस प्लांट की भी प्रूनिंग आप नहीं कर सकते। आपको लगे प्लांट डोरमेंसी में चला गया है, बिल्कुल ऐसे पत्तियां उसकी झुक गई हैं, तो आप उसको प्रून ना करें। बस उसमें पानी का जो उसका बनता है होल, उसमें पानी हल्का हल्का रखें, ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। कई बार ऐसे इंसेक्ट ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि प्लांट खराब भी हो जाता है, लेकिन अगर इसमें पानी का आप ध्यान रखते हैं, ये प्लांट हार्डी प्लांट है, हालांकि मॉइस्चर लविंग होता है, लेकिन हार्ड प्रूनिंग आप इसकी भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्लांट है वो है ऑर्किड के प्लांट। ऑर्किड के प्लांट्स की भी हार्ड प्रूनिंग आप नहीं कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग से ये प्लांट जो है डेड हो जाते हैं, चांस होता है कि नई ग्रोथ ना भी आए। मेरे साथ मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये काम किया है, क्योंकि उसमें पत्तियों में एक प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण मैंने सोचा कि इसको नीचे से काट दिया जाए तो साइड से नई ग्रोथ आ जाएगी। छोटी सी नई ग्रोथ जो आ भी रही थी वो भी डेड हो गई। हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो, लेकिन आप प्लांट को नोटिस कीजिएगा कि उसकी अगर हार्ड प्रूनिंग कर दी जाए तो प्लांट क्या बचेगा, क्योंकि जड़ों के पास से ही अगर उसको काट देंगे या जड़ों से थोड़ा ऊपर से काट देंगे तो उसमें नई ग्रोथ के चांस कम हो जाते हैं। ऊपर तो ग्रोथ नहीं आती है, नीचे से भले ही आ जाए, खास तौर पे उन एरियाज में जहाँ के ये प्लांट नहीं है, यानी कि अगर ये अपने हैबिटेट में जहाँ पर ये उगते हैं, जो इनका घर है, अगर वहाँ है तो वहाँ ये प्लांट और तरीके से रिएक्ट करते हैं। लेकिन जहाँ प्लांट बिल्कुल ही अलग इन्वायरमेंट में ग्रो हो रहा है तो उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ उन पौधों को खराब कर देती है, तो इसीलिए इसकी हार्ड प्रूनिंग भी इसके लिए नुकसानदायी हो सकती है। इसके बाद अगला प्लांट जो है वो है फिडल लीफ फिग, और ये प्लांट भी जो है हार्ड प्रूनिंग को एक्सेप्ट नहीं करता है। हार्ड प्रूनिंग से ये खराब हो जाता है। हालांकि इसकी प्रूनिंग करना उस टाइम पर बेहतर होता है जब नीचे से प्लांट खाली हो जाए और ऊपर ऊपर पत्तियां बच जाती हैं। लेकिन अगर आप बहुत नीचे से इसको काट देंगे, मान लीजिए इतना लंबा प्लांट है और आपने यहाँ से उसको काट दिया, तो चांस है कि प्लांट डेड हो जाएगा, क्योंकि उसको खाना बनाने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा और स्टेम बिल्कुल छोटी है, नई ग्रोथ आने में इसमें समय लगता है। इसीलिए उस बीच कुछ गड़बड़ हो गई तो प्लांट डेड होने के चांस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसकी प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, प्रूनिंग होती है, लेकिन टिप की होती है। बहुत कम स्पेस की आप कर सकते हैं, या बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत पुराना है, उसकी आप कटिंग ट्रिमिंग टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो नई नई ब्रांचेस उसमें बनती रहती हैं। ठीक इसी तरीके से दोस्तों जीजी प्लांट की भी जो हार्ड प्रूनिंग है वो बेवजह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी इसी तरीके से बढ़ता है। ये देखिए, अगर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो इसमें नीचे से ही स्टॉक निकलती है और ये पत्तियां ऊपर की तरफ बढ़ती हैं।
अगर मान लीजिए आप इसको यहाँ से काट देते हैं तो इसके तो चांस नहीं है कि ये बढ़ेगा या यहाँ से कोई नई स्टेम आएगी, ऐसा नहीं है। प्लांट सेम पुराना है तो नीचे रूट्स बॉल जो इसकी रूट्स होती हैं, रूट्स जो इसकी छोटे छोटे बल्ब से लगा लीजिए, ट्यूबर लगा लीजिए, वो होते हैं, वहां से नई ग्रोथ आ जाए तो अलग बात होती है, लेकिन यहीं से सेम जगह से नई ग्रोथ फिर नहीं आती है। नए ट्यूबर से, नई ग्रोथ से, नई रूट से नई जो स्टॉक है वो निकल कर आ सकती है। इसको आप इस तरीके से ट्रिम भी कर देंगे तो भी इसमें नई ब्रांच नहीं आती है। ये इसी तरीके से एक सिंगल इस तरीके की जो स्टॉक सी निकलती है इसी से बढ़ता है। इसीलिए इसकी आप टिप की कटिंग या मैं कहूँ आप इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे। अच्छे भले प्लांट की तो बिल्कुल नहीं करेंगे। प्लांट डेड हो रहा है तो आप इसकी कटिंग करके इसकी जो स्टेम है उसको एज ए कटिंग ग्रो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और प्लांट में प्रॉब्लम है तभी। इसके अलावा दोस्तों कैक्टस को भी आप हार्ड प्रून नहीं कर सकते हैं। जब आप उसको ऊपर से काट देंगे तो चांस नहीं होते हैं उसकी ग्रोथ के, और उसमें जब हम उसको काटते हैं तो उसमें किसी न किसी तरीके की फंगस या किसी न किसी तरीके के इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है जिसके कारण प्लांट डेड हो सकता है। तो ये जो प्लांट मैंने आपको बताया ये बेसिक प्लांट है जो अब हमारे घरों में आ रहे हैं या लगा लीजिए आ चुके हैं या आप ढूंढ रहे हैं। नर्सरीज पर ये अब मिलने लगे हैं, इसीलिए और बहुत से बिगनर मेरे साथ जुड़े हैं। आप लोगों के कमेंट से ही मुझे इस चीज़ का पता लगता है, इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा ये वीडियो आपके साथ शेयर करना। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते हुए ज़रूर जाइएगा। कोई दोस्त ऐसा है या फैमिली मेम्बर ऐसा है नया गार्डनर बना है या नई गार्डनिंग शुरू की है, उनके साथ वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।